अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार चिकन ओट्स वेजिटेबल का सूप लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो आइए इस मज़ेदार और हेल्दी सूप की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए बोनलेस चिकन लिया। 450 ग्राम बोनलेस चिकन था जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट के रख लिया था। इसके अलावा मैंने वेजिटेबल्स ली हैं जिसमें ये फूल गोभी है मेरे पास, स्वीट कॉर्न्स हैं, कैबेज है, गाजर है। तमाम वेजिटेबल की मैंने कटिंग कर ली थी और इनको मैंने बॉल्स में रख लिया था। कैप्सिकम है मेरे पास। इसके अलावा मैं इसमें मटर और दूसरी चीज़ें भी शामिल करूँगी जो कि मैं आपको बताती रहूँगी। तो तमाम चीज़ें मैंने काट के इस तरह बॉल्स में रख ली थी और बाद में भी मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें, मसाले और सॉसेस वगैरह यूज़ किए थे जो कि मैं आपको बताती रहूँगी। तो आइए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक भगोना ले लिया था जिसमें 2 से 3 टेबलस्पून पामेस ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं, जो कि हॉट कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 टीस्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं और हम थोड़ा-सा इसकी भुनाई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक की भुनाई कर रही हूँ मैं थोड़ी-सी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बोनलेस चिकन जो कि मैंने अच्छी तरह धोकर रख लिया था। इसकी कटिंग कर ली थी और इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। तो वो हम शामिल कर देंगे। मैं इसमें यखनी यूज़ नहीं कर रही चिकन की। मैं बोनलेस चिकन से इसको बना रही हूँ सूप को। तो इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई की थी। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे और नमक डाल के हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रहे हैं। चिकन को बहुत अच्छी तरह भूनना है हमें और इसमें हम थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे और पानी डालकर मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि हम चिकन को गला लें। तो इसको 5 से 10 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर इसको पकाएँगे ताकि चिकन हमारा गल जाए। अब दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था और 1 कप मैं ले लूँगी इंस्टेंट ओट्स। अब इसमें ओट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंस्टेंट ओट्स यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट में इसको ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके रख लूँगी। तो हमने इसको मोटा-मोटा ग्राइंड करके रखना है ओट्स को। तो इस मज़ेदार से हेल्दी सूप में मैं ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन वेजिटेबल सूप के साथ, जो कि इस सूप को मज़ीद हेल्दी बनाएगा। तो चिकन हमारा गल चुका था, अब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। तो मैंने इसमें फूल गोभी डाल दी, गाजर डाल दी है, स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं और बंद गोभी इसमें शामिल कर दी है मैंने। तो वो वेजिटेबल डाली हैं जो थोड़ा गलने में टाइम लेती हैं। अभी मैंने इसमें कैप्सिकम नहीं डाली, कैप्सिकम हम बाद में डालेंगे क्योंकि वो फ़ौरन गल जाती है और अगर अभी से डाल देंगे हम इसका तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो वो वेजिटेबल जो अभी थोड़ा गलने में टाइम लेती हैं उनको हम डाल देंगे। अब हमने वेजिटेबल को गलाना है। मैं 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें हम सॉसेस भी डालेंगे। 2 टेबलस्पून हॉट सॉस या चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल रहे हैं सोया सॉस। तो हमने कुछ सॉसेस का भी इस्तेमाल किया है ताकि ये हेल्दी होने के साथ-साथ मज़ेदार भी हो सूप और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो। अब हम इन वेजिटेबल को थोड़ा-सा पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे। पानी आप कोशिश करें कि आप इसमें गर्म पानी ही का इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें मैं थोड़ा-सा मटर का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। तो 1 कप मैंने इसमें मटर भी डाल दिए थे, फ्रोज़न मटर हैं, इसमें ज़्यादा इसको गलाना नहीं पड़ता। तो इसको हम कवर कर देंगे तमाम वेजिटेबल को और इसको हम 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से पकाएँगे ताकि ये वेजिटेबल्स हमारी सारी गल जाएँ। तो 5 से 10 मिनट हो चुके थे, वेजिटेबल्स हमारी गल चुकी थी। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने पहले नहीं डाली थी। अब शिमला मिर्च को भी इसमें शामिल कर देंगे और शिमला मिर्च को डालने के बाद हम डाल देंगे ओट्स जो हमने ग्राइंड करके रख लिए थे। मैंने इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लिया था, तो मैं थोड़ा हाफ़ ऑफ करके इसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। एकदम सारे नहीं डालेंगे वरना इसमें मिक्सिंग में प्रॉब्लम होगी और गुठलियाँ बन जाएँगी इसकी। तो हाफ़ ऑफ करके मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ओट्स से ही सूप इतना हेल्दी बन जाएगा और आपको कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ओट्स के इस्तेमाल से सूप मज़ीद हमारा हेल्दी भी हो जाएगा और ये जैसे-जैसे पकता जाएगा सूप हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सूप हमारा हेल्दी बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसे-जैसे मैं इसको पका रही थी तो आप देख सकते हैं कि सूप गाढ़ा हो रहा है और वेजिटेबल के साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस सूप के टेस्ट को मज़ीद एनहांस करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सराचा सॉस का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद एनहांस होगा और ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगा। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं और पका रहे हैं। सूप हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका था पकते-पकते।
तो इसमें मैं थोड़ा-सा गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी को लूज़ करने के लिए। देखें, आप देख सकते हैं कि मुझे इसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए। इसको मैं थोड़ा-सा, सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, इसको थोड़ा पतला कर लिया मैंने पानी डाल के। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ फेटा चीज़। तो चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ डालने से ये सूप हमारा मज़ीद हेल्दी हो जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में मैंने ग्रीन अनियन को बारीक-बारीक चॉप कर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार हेल्दी सूप बन के रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है तमाम वेजिटेबल और चिकन के साथ। चिकन वेजिटेबल ओट्स सूप बन के रेडी है, तो इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार हेल्दी चिकन वेजिटेबल ओट्स सूप बन के रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये कंप्लीट मील है। आप इसको डिनर रेसिपी के तौर पे कंप्लीट खा सकते हैं, आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डिनर में यूज़ करेंगे तो आपको इसके साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कंप्लीटली सिंगल मील के तौर पे खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सूप बन के रेडी हुआ है। इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं और हाईली प्रोटीन सूप है। इसमें तमाम मैंने चिकन, वेजिटेबल सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।